दोस्तों राम राम। और मैं एक कहानी बताऊंगा और ये कुसमा गांव की बात है। तो एक समय की बात है, पंडित जी ने कहा कि चलो बाबा जी से मिल के आते हैं। और बाबा जी तपस्या करते हैं बगीचे में और वहाँ पे रहते हैं। और उनके बारे में कुछ लोग उल्टा सीधा बताएं, मैं भी तो ज़रा देख के आऊँ बाबा जी ऐसा है या नहीं है। तो अपने हाथी पे बैठ के और वो निकल पड़े। चार पांच दरबान जो थे उनके साथ वो भी आगे आगे जाने लग गए और पीछे पीछे हाथी जाने लग गई। और अब पीछे उनकी सेना जो थी राजा की वो जाने लगी। जब राजा वहाँ पहुँचे तो रास्ते में दो एक पेड़ पड़े आम का। तो वो पेड़ जो था किसी दुष्ट आदमियों का पेड़ था वैसे। तो चलो तो जाते हो तो हाथी ने क्या किया, अपने सूंड से ना एक दांड तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद भाई गांव वाले ना इकट्ठा हो गए, राजा को उल्टा सीधा बोलने लग गए और मारने के लिए तैयार हो गए सारे दुष्ट। तो फिर राजा उतरे अपने हाथी पर से। तो ऋषि मुनि जो थे अपने बगीचा में बैठे हुए थे ध्यान में, वो देखे भक्त मेरा एक आ रहा है मिलने के लिए और इसको रुकावट इतनी हो रही है, क्यों नहीं इसका जाके मैं मदद करूं। तो ऋषि मुनि अपना कमंडल उठाए और चल दिए। और थोड़े 2 मिनट के बाद वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि पेड़ तो वाकई में हाथी ने तोड़ दिया हुआ है और गिर गया है नीचे। तो उन्होंने अपनी शक्ति से कमंडल से पानी निकाला और मंत्र ऐसे करके मारा और पेड़ वहीं जुड़ गया। और जुड़ने के बाद उसना वैसे तो ऋषि मुनि जो थे वो पंडित थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना जनेऊ जो था, जनेऊ की शक्ति दिखाए, उन्होंने अपना जनेऊ ऐसे निकाला। निकालने के बाद दोस्तों जो पेड़ टूटा हुआ था उसको ऐसे ऐसे जनेऊ से बांधा और जनेऊ से बांध के छोड़ दिए और उसको आशीर्वाद दिया पेड़ को। वो पेड़ अभी भी है दोस्तों। अब तो खैर मैंने उसको देखा था 2095 में देखा था और पेड़ पता नहीं कब से था, अब है नहीं है। अब कहते हैं लोग अभी है, वो वहाँ जाऊँगा तो ज़रूर मैं एक दिन वीडियो बना के दिखाऊँगा उस पेड़ के बारे में। और ये कहानी जो थी ये गांव की थी और एक बगीचा है उसमें वो पेड़ लगा हुआ है दोस्तों। जैसे हमने मान लो अपने दादा को कभी देखा नहीं वो रियल में, तो हम तो फोटो देख के पहचानते हैं दोस्तों। तो वैसे ही वो जो पेड़ है अभी भी तो है, फोटो स्टेट ही है समझो एक तरह से। तो उसको हम देख के कह सकते हैं, मान लगा सकते हैं कि ये बात हकीकत होगी दोस्तों, तभी वो पेड़ है अभी। बताते हैं, वैसे तो मैं देखा नहीं हूँ, जब जाऊँगा वहाँ गाँव में दोस्तों उसका वीडियो ज़रूर बना के मैं दिखाऊँगा आपको कि वो पेड़ में कितनी शक्ति थी। और दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देखो जिस जिस चीज़ देवी देवता को मानोगे वो तुम्हारा रक्षा करता ही करता है। जैसे मान लो छोटी सी बात बताता हूँ आज तपस्या के बारे में दोस्तों, जिसको आप मानते हो उसके बारे में रियल आज तुम्हें बताता हूँ। कि मान लो आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, अगर अचानक से गाड़ी लड़ गई आपकी, ऐसा घटना घटने वाला होता है बड़ा और हो जाता है छोटा। किसका शक्ति होती है वो सिर्फ जिस देवी देवता को आप पूजते हो, जिसको मानते हो उसकी शक्ति होती है। और माँ बाप के आशीर्वाद जो सर के ऊपर होता है वो बच्चा हमेशा ही आगे बढ़ता है। और दोस्तों स्कूल जाते समय एक चीज़ और बताऊंगा आज आपको। मैडम बताते होंगे, सर भी बताते हैं, पर कुछ लड़के नहीं कर पाते, गलत संगत में पड़ जाते हैं इसलिए नहीं कर पाते। सुबह जाते समय अपने माता पिता का जरूर पैर छू के जाना चाहिए स्कूल में। इससे विवेक और बुद्धि और दिमाग पे जो बच्चे उल्टा सीधा हरकतें करते हैं इससे स्वस्थ रहता है दिमाग। उनका आशीर्वाद से वो बच्चा हमेशा आगे ही बढ़ता है, बढ़ने में मदद होता है दोस्तों। रोज ही पैर छूना चाहिए माता पिता का। और दोस्तों ज़्यादा तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ बातें अगर बोलने में गलती अगर बोला हो ना तो इसलिए क्षमा कीजिए छोटा भाई समझ के। और रामदेव इलेक्ट्रिशियन बोलता जय हिंद जय भारत।